मैं इस समय खड़ी हाँ मिसिसागा विच जिथे हिंदू हैरिटेज मंथ की सैलीब्रेशन की जा रही है। इस सैलीब्रेशन विच ऑथर्स, बुद्धिजीवी, पेंटर्स, आर्टिस्ट ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ तक पहुंचाना सी। काफ़ी कुछ हमारा साहित्य संस्कृत और हिंदी में है। सो अगर तो हिंदी नहीं जानते हैं तो हमारा कल्चर, हमारा साहित्य जानना बहुत मुश्किल है। तो वापस वही रूट्स को जड़ों के साथ कनेक्ट करने के लिए हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। वही एक बहुत बड़ा रीज़न है आई वुड से हिंदी। ऑल्सो फैमिली में आपस में हिंदी में बात करना वो एक अलग ही इमोशनल टच देता है। उनको पहचान अपना जो उनका अपना आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं एंड व्हाट वी स्टूड फॉर, राइट? कि हमारे यहाँ ये सब रिसर्च हुआ था, हमारे यहाँ इतना ये जो ज्ञान परंपरा था, ये सब अगर वो जानेंगे तो देन दे विल बी वेरी प्राउड पीपल ऑफ देयर हेरिटेज एंड दैट विल गिव देम कॉन्फिडेंस एंड गिव देम अ सिविलाइजेशनल रूटेडनेस। वो जो रूट्स है ना, हमारे जो रूट्स अगर हम नहीं है ना तो हम लोग ऐसे ही तैरते रहेंगे, कुछ पता ही नहीं है कि हम कौन है। जैसे पत्ता गिर गया पेड़ से और वो पत्ता को पता ही नहीं है कि वो एक बहुत बड़े पेड़ से गिरा है। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਟੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 80% चित्रकारी महिलाओं द्वारा बनाई गई सी। जब मैं इंडिया से यहाँ आई तो आके वो उस वक्त ना रूट्स की बहुत ज़रूरत थी। आई हैड टू कनेक्ट बैक। इंडिया में रह के मैंने कोई गॉड्स की पेंटिंग्स नहीं बनाई थी। यहाँ आके आई वाज जस्ट कनेक्टिंग। इट्स लाइक फॉर अपने बच्चों के लिए, सबके लिए ये ज़रूरी था दिखाना कि भूल ना जाए अपनी हेरिटेज। और आई थिंक यहाँ आके आप इंडिया से ज़्यादा जुड़ते तो वहाँ से शुरू हुआ। तो अपनी संस्कृति को आप अपने पेंटिंग्स के थ्रू कैनवस पे उतारते हैं, तो कितना आपने लोगों में इसके प्रति उत्साह देखा? क्या लोग समझ पा रहे हैं जो आप कर पा रही हैं कैनवस पे? समझ रहे हैं। People are appreciating और some of my artwork got sold also। ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। So the theme is essentially about Hindu heritage and celebrating Hindu heritage, especially from a decolonial point of view. So all of the artists, they have interpreted the theme of Hindu heritage in their own way, whether it's through like showcasing the arts or like the dances. We chose the name Ganga because Ganga Ma, the river in India, has been the cradle for the Hindu civilization, right? It has seen such amazing and like also traumatizing stuff too, right? So Ganga Ma is the witness to literally Hindu history. ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। आई मीन कि बाकी कम्युनिटी को इकट्ठा देखकर अच्छा लगा। आई मीन कथक हुआ इधर, इंडिया के बारे में मैंने कभी नहीं देखा पर्सनली, कि एक्सपीरियंसिंग दिस वाज लाइक अमेजिंग। हम सब लोग इंडिया से यहाँ पे आए हैं तो कनाडा इज़ लाइक आवर सेकंड होम। तो हम अपने कल्चर के साथ कनेक्ट तभी रहेंगे अगर हम अपनी रूट्स को, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे। पॉलिटिक्स इज़ नॉट व्हाट डिफाइंस अस। अगर हम अपने कल्चर को देखें, वी आर ऑलवेज अ वेरी पीस लविंग कम्युनिटी। आर्ट्स वो पेंटिंग्स वाज अ सरप्राइज टुडे, लाइक दे आर बहुत अच्छे। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ ले लूँगा आज। राधिका शर्मा, ओमनी न्यूज़।